मुझ जो है वो एसटी ओबीसी समाज से हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री भी जो तो अपने आप को ओबीसी समाज से कहते हैं, लेकिन ये उनके स्वार्थ की पराकाष्ठा है कि वो अपने सिवाय किसी को भी पसंद नहीं कर सकते। उनका नाम जो है वहाँ पे आना चाहिए, जहाँ पर भी वो जाएं तो वहाँ पे शिलान्यास हो, शिलापट हो या उद्घाटन हो तो उसकी पट्टिका हो, उस पर उन्हीं का नाम नारा लगा रही हैं ये महिलाएं। वो सोच के जरूर देखना और पढ़ना। संविधान को साइड में रख दो। जितने भी आज तू जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी अधिकार से जी रही है, जितनी स्वतंत्रता जी रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है या अच्छे मकान रह रही है, अच्छा पति मिला है, पढ़ लिख रही है, वो सारे अधिकारों को एक बार साइड में कर देना। आप रामायण उठाना, महाभारत उठाना, मनुस्मृति उठाना और उसमें खोजना, ढूंढना उसमें कि तुम्हारे लिए कौन से अधिकार हैं जिसके जरिए तुम जिंदगी जी पाओगी। रामायण जो है उसमें अरुण गोविल जो है उसका कैरेक्टर निभाते हैं राम का, और पर्सनल लाइफ में वो सिगरेट पीते हैं, पर्सनल लाइफ में सिगरेट पीते हैं और पर्दे पर जो है राम का रोल निभाते हैं। तो यही अंधभक्त जो हैं ये नहीं सोचते कि जो पर्दे पर चल रहा था वो तो एक कल्पना थी, वो तो एक फिल्म थी, लेकिन यही अंधभक्त जो है उनको बिल्कुल राम की तरह पूजने लगते हैं। तो इनकी जो भक्ति की तो आप जो है कल्पना नहीं कर सकते कि कल्पना की कौन सी उड़ान इनकी भक्ति जो भरती है। बहुत ही मतलब जो है डिफ़िकल्ट विषय है ये। भारत का जो सबसे डिफ़िकल्ट विषय जो यही है कि जो अगर एक बार मानसिक रोगी हो गया तो उसको जो है सही करना बड़ा मुश्किल है। इस देश की नारी, तुम्हें इस धर्म ने इतना अपमानित किया, इतना जिल्लत तुम्हारे को दी। इस धर्म ने द्रौपदी का चीरहरण भूल गई क्या? द्रौपदी को कैसे जुए पर जो है धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया, ये भूल गई क्या? ये इस धर्म में जो है तुम शंकराचार्य नहीं बन सकती हो, इस धर्म में तुम पुजारी नहीं बन सकते हो किसी भी मंदिर की जो है। इस धर्म के अंदर तुम्हें कोई भी सम्मानजनक पद नहीं मिल सकता है, लेकिन वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो तुम्हें इस देश का राष्ट्रपति बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, डॉक्टर बनाता है, वकील बनाता है, जज। महिला को आपने जो जंगल छुड़वा दिया, आपसे बढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम तो वह इंस्पेक्टर रैंक का कोई व्यक्ति है जिसने कि एक गैंग रेप की पीड़ित महिला से जो है शादी की। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो महान है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। राम ईश्वर के लायक नहीं है। राम के भीतर, राम के चरित्र के भीतर जो है हमें कोई गुण दिखाई नहीं। सीता को जो है राम ने धोखा देकर लक्ष्मण को बोला कि इसको जो है जंगल में छोड़ के आना है, बताना नहीं है। जब जा रहे हैं, जब बताना नहीं है कि तू जंगल छोड़ने आने तो जाएगी नहीं वो जो है। और वहाँ जाकर जो है सीता किस तरह से रोती है, किस तरह से अपना पेट दिखाती है कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे तुम इतने भयानक जंगल में छोड़कर जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँगी। कोई व्यवस्था जो है राम की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, कल पूरा दिन आपने जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का प्रकरण देखा, तमाम साधु संतों को देखा, माननीय प्रधानमंत्री को देखा, योगी जी को देखा, मोहन भागवत जी को देखा, यहाँ तक कि फिल्म जगत से आने वाले बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों को देखा, इसी के साथ साथ अंबानी और अनीता अंबानी को भी देखा। लेकिन साथियों, हमने एक चीज बहुत बड़े स्तर पर कल मिस की और जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ साथियों, आप मेरी बात से समझ गए होंगे कि मैं किस दिशा में बात करने वाली हूँ। और आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी, सर इस भारत देश में आखिर दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से इस देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को और खासकर आरएसएस को ऐसी क्या दिक्कत है कि जब भी कोई बड़ा व भव्य कार्यक्रम होता है तो दलितों की अनदेखी की जाती है। और दलितों की नहीं कहूंगी, यहाँ पर मैं जो सर्वश्रेष्ठ पहला स्थान है भारत में, देश की माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। जिस तरह से हमने देखा अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका शिलान्यास हुआ, तो जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था। और अभी पिछले दिनों में जिस तरह से हमने देखा राम भवन का उद्घाटन हुआ, तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको नहीं बुलाया गया। और अभी जिस तरह से अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, विभिन्न देश के लोग वहां पर आए, बहुत सारी महिलाएं वहां पर आई, लेकिन क्या बात है कि देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। देखिए नीलम जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है और वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बड़े जोर से चिल्ला रही थी जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन वो अपनी ही अस्मिता को भूल गई, वे अपने ही हक अधिकार को भूल गई। वे भूल गई कि राम जो है, राम के साथ में सीता भी थी। राम की मूर्ति है तो सीता की मूर्ति कहाँ गई, सीता की मूर्ति क्यों नहीं है? तो ये जो महिलाएं हैं जो नारा लगा रही हैं जय श्री राम, जय श्री राम, गला फाड़ रही थी कल जो है, बिल्कुल भूल गई कि जो जय श्री राम आप नारा लगा रही हैं, उसी जय श्री राम ने वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ना,
रामचरितमानस मत पढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो है रामचरितमानस ही पढ़ाया जाता है, उसका सुंदरकांड पढ़ाया जाता है, और वाल्मीकि रामायण आपको कभी पढ़ाई नहीं जाती है। वाल्मीकि रामायण पढ़ना, मेरे पास जो है ये गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण रखी हुई है, गीता प्रेस जो कि ऑथेंटिक है, हिंदुओं की प्रेस जो है। और इसमें से आप जो पढ़िए, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किस तरह से सीता को जो है राम ने धोखा देकर लक्ष्मण को बोला कि इसको जो है जंगल में छोड़ के आना है, बताना नहीं है। जब जा रहे हैं, जब बताना नहीं है कि तू जंगल छोड़ने आ रही है, तो जाएगी नहीं वो जो है। और वहाँ जाकर जो है सीता किस तरह से रोती है, किस तरह से अपना पेट दिखाती है कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे तुम इतने भयानक जंगल में छोड़कर जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँगी। कोई व्यवस्था जो है राम की तरफ से नहीं है। तो उस राम के आप जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, और वो जय श्री राम जिसने एक महिला की अग्नि परीक्षा ली। महिला की अग्नि परीक्षा क्यों ली थी? ताकि उस पर विश्वास लाया जा सके कि ये पवित्र है। हालांकि कोई भी महिला को अगर आप अग्नि में उतारेंगे तो वो जिंदा नहीं बचेगी, वो जलकर राख हो जाएगी। लेकिन फिर भी इनकी कल्पनाएं हैं, इनकी कहानियां हैं, मान लेते हैं कि परीक्षा ले भी ली, तब तो विश्वास आना ही चाहिए था। फिर वो सीता नहीं, सीता माता है? तो वो सीता माता है और आपके लिए इतनी पूजनीय है, तो राम ने फिर ऐसा कौन सा कारण हुआ कि उस पर अविश्वास लेकर आया? राम का संबंध पत्नी से था, राम का संबंध पत्नी से था, तो पत्नी का होने के कारण जो एक कर्तव्य बनता था। बेशक जो है आसक्ति ना रखते, लेकिन कर्तव्य तो बनता था। आपने जो है किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति के कहने पर कैसे जो है उस महिला को आपने जो जंगल छुड़वा दिया? आपसे बढ़कर मर्यादा पुरुषोत्तम तो वह फौजी है या मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर रैंक का कोई व्यक्ति है, जिसने कि एक गैंग रेप की पीड़ित महिला से जो है शादी की। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो महान है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। राम ईश्वर के लायक नहीं है। राम के भीतर, राम के चरित्र के भीतर जो है हमें कोई गुण दिखाई नहीं देता। बाली को छल कपट से मारते हैं, रावण को छल कपट से मारते हैं। कोई भी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा उन्होंने जो बिना छल कपट के उन्होंने जीत लिया हो। शंभू की हत्या करते हैं, जाति आधार पे करते हैं कि वो जाति से शूद्र है, इसलिए उसकी गर्दन काट देते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हे इस देश की नारी, तुम्हें इस धर्म ने इतना अपमानित किया, इतना जिल्लत तुम्हारे को इस धर्म ने। द्रौपदी का चीरहरण भूल गई क्या? द्रौपदी को कैसे जुए पर जो है धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया, ये भूल गई क्या? है तुम्हें इस धर्म में जो है तुम शंकराचार्य नहीं बन सकती हो, इस धर्म में तुम पुजारी नहीं बन सकते हो किसी भी मंदिर की जो है। इस धर्म के अंदर तुम्हें कोई भी सम्मानजनक पद नहीं मिल सकता है। लेकिन वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो तुम्हें इस देश का राष्ट्रपति बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, डॉक्टर बनाता है, वकील बनाता है, जज बनाता है। लेकिन सर संविधान तो ये तमाम हक अधिकार दे देता है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो धर्म एक राष्ट्रपति को भी अपमानित कर देता है। ये नहीं भूलना चाहिए, खासकर इस देश की महिलाओं को। देखिए, ये खाली जाति का मामला नहीं है, ये है रामचरितमानस की वो चौपाई जिस पर पीछे बहुत तांडव हुआ है। ढोल सुत पशु गवार और नारी, ये ताड़न के अधिकारी। ये जो चौपाई है तुलसीदास जी की, इसमें जो है दो मनुष्य के दो वर्गों को विशेष तौर पर टारगेट किया है। पहला है शूद्र और दूसरा है नारी। तो नारी चाहे किसी भी जाति की हो, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू बेशक ओबीसी समाज से है, एसटी समाज से, एस समाज से, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो महिला भी तो है। महिला होकर जो है वो जो है कैसे सम्मान पालेगी? दूसरा ये है कि जिस तरीके से इस राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और वहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, इसी प्रकार से अभी जो ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, इसमें भी जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है। कारण स्पष्ट है, ये समझना चाहिए हमें कि राष्ट्रपति जो है देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी भी समारोह में या किसी भी कार्यक्रम में वहाँ जाते हैं, तो अतिथि के रूप में अगर मुख्य अतिथि बनेगा तो राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री कभी नहीं मिल सकता। अगर शिलापट लगेगी तो उस पर नाम जो है राष्ट्रपति का आएगा कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन करने का अधिकार केवल और केवल अगर राष्ट्रपति भी वहाँ मौजूद है उसमें और प्रधानमंत्री भी मौजूद है, तो राष्ट्रपति को ही अधिकार है उसका उद्घाटन करने का, क्योंकि प्रथम नागरिक है, वो प्रधानमंत्री से ऊंचा पद रखता है संविधान के अंदर। तो इसीलिए जानबूझकर, ताकि अगर द्रौपदी मुर्मू जी आएंगी या रामनाथ कोविंद जी आएंगे तो शिलापट पर नाम किसका आएगा? इसका शिलान्यास किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया राम मंदिर का? ये द्रौपदी मुर्मू जी किया।
अब उस नाम को कौन बर्दाश्त करेगा? एक तो महिला का नाम, दूसरा फिर इस जाति से आने वाले लोगों का नाम जो है। फिर तीसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री खुद इतने अहंकारी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि वो अपने अलावा दूसरों को पसंद ही नहीं कर सकते। तो वो अपना नाम जो है हर जगह चाहते हैं। अगर मैं बात करूं कि वो द्रौपदी मुर्मू जो है वो एसटी ओबीसी समाज से हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री भी तो अपने आप को ओबीसी समाज से कहते हैं, लेकिन ये उनके स्वार्थ की पराकाष्ठा है कि वो अपने सिवाय किसी को भी पसंद नहीं कर सकते। उनका नाम जो है वहाँ पे आना चाहिए, जहाँ पर भी वो जाएँ तो वहाँ पे शिलान्यास हो, शिलापट हो या उद्घाटन हो तो उसकी पट्टिका हो, उस पर उन्हीं का नाम आना चाहिए, उसके अलावा नहीं। जी, सर ये तो मोदी जी की बात होगी क्योंकि वो अपने स्वाभिमान की बात है, उनकी नाक की बात है, पद प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर सवाल द्रौपदी मुर्मू जी पर भी खड़ा होता है, जो देश की माननीय राष्ट्रपति हैं, क्योंकि ये पहला प्रकरण नहीं है, इससे पहले भी जिस तरह से संसद भवन का उद्घाटन हुआ और अभी दूसरा ये अयोध्या का प्रकरण हुआ, क्या एक नैतिकता के आधार पर अपने स्वाभिमान को बचाते हुए उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? देखिए, ये जो है राष्ट्रपति तो हैं, हालाँकि भारत के राष्ट्रपति हैं, मुझे ऐसे शब्द अपने राष्ट्रपति के लिए नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन जलील लोग हैं, निर्लज्ज लोग हैं, इनका स्वाभिमान मर चुका है। अगर इनका स्वाभिमान जिंदा होता तो इन्हीं के समाज के खिलाफ जो है जब षड्यंत्र रचाया जाता है, इन्हीं के समाज में जाकर जब पाखंड और अंधविश्वास फैलाया जाता है, तब इन्हें जो है वो पद, वो जो बीजेपी के अंदर कोई पद था वो छोड़ देना चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए, बल्कि लिख कर देना चाहिए, बता कर देना चाहिए, मीडिया में आकर बोलना चाहिए कि मैं क्यों त्याग पत्र दे रही हूँ। जैसे ही यहाँ पर जो है इतनी बड़ी अवमानना हुई है, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है कि राष्ट्रपति के होते हुए प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहा है, राष्ट्रपति के होते हुए जो है प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहा है। ये इतना बड़ा प्रकरण है नीलम जी कि अगर इन निर्लज्जों के भीतर जरा सी भी शर्म होती, जरा सी भी हया बाकी होती, जरा सा भी अपने महापुरुषों के त्याग सम बलिदान के प्रति कुछ सम्मान होता, तो ये तुरंत प्रभाव से त्याग पत्र देते। सर जिस तरह से हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार बात करती है महिलाओं के सम्मान की, और खासकर अगर मैं बीजेपी में तथाकथित जितनी भी महिलाएं, चाहे वो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, कुछ भी XYZ, लेकिन उन्होंने भी इस बात को नहीं उठाया और एक बार भी ये नहीं सोचा कि महिला की अस्मिता है, उसको बचाने के लिए तो कम से कम हमें द्रौपदी मुर्मू जी के फेवर में उतरना चाहिए। क्या लगातार महिलाओं को हाशिए पर धकेला जाएगा सर आज भी संविधान होने के बाद? देखिए, ये जो वो महिलाएं हैं जो अभी गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आई हैं, ये वही महिला है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको आज़ाद कराने के लिए संसद में हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ रहे थे। वहाँ पूरी संसद एक तरफ थी, पूरे सांसद जो एक तरफ थे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले एक तरफ लड़ रहे थे, और वो उस लड़ाई को जीत रहे थे। लेकिन यही महिला थी जो संसद के बाहर जो है बैनर लेकर प्रदर्शन करने पे उतरी थी, सड़कों पर उतर रही थी। और ये वही महिला है जो पीछे जब एक चौपाई जो रामचरितमानस की है, ढोल सुत पशु गवार और नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी, जब इस पर विवाद चल रहा था तो यही वो महिला है, गुलाम महिला, जो उसके समर्थन में आई थी, जो ये कह रही थी कि नहीं नहीं, ताड़ना का अर्थ जो है मारना पीटना नहीं होता है, ताड़ना का अर्थ जो है शिक्षा देना होता है। मतलब किसी भी तरीके से लाग लपेट कर लो, जो गलत चीज़ है वो गलत साबित ही होगी, और वो चौपाई आज तक जो है सही साबित नहीं हो पाई है। लेकिन ये जो अंधी गुलाम महिला है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, अब ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या युक्ति लगाएं, कि इसको समझाएं, क्योंकि इसको जो पसंद आ रहा है, इसको राम की मूर्ति पसंद आ रही है। राम का चरित्र क्या है उसको मतलब नहीं है अब जो है, लेकिन राम की मूर्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है। फिल्म देख ली तो फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म के अंदर हीरो है, हीरो पसंद आ गया, चाहे हीरो जो है व्यक्तिगत रूप से कैरेक्टर लेस क्यों ना हो, लेकिन वो हीरो क्योंकि फिल्म देख रही है इसलिए हीरो पसंद आ रहा है। ऐसे ही रामायण जो है उसमें अरुण गोविल जो है उसका कैरेक्टर निभाते हैं राम का, और पर्सनल लाइफ में वो सिगरेट पीते हैं, पर्सनल लाइफ में सिगरेट पीते हैं, और पर्दे पर जो है राम का रोल निभाते हैं। तो यही अंधभक्त जो हैं, ये नहीं सोचते कि जो पर्दे पर चल रहा था वो तो एक कल्पना थी, वो तो एक फिल्म थी, लेकिन यही अंधभक्त जो है उनको बिल्कुल राम की तरह पूजने लगते हैं। तो इनकी जो भक्ति की तो आप जो है कल्पना नहीं कर सकते कि कल्पना की कौन सी उड़ान इनकी भक्ति जो भरती है। बहुत ही मतलब जो है डिफ़िकल्ट विषय है ये, भारत का जो सबसे डिफ़िकल्ट विषय जो यही है कि जो अगर एक बार मानसिक रोगी हो गया तो उसको जो है सही करना बड़ा मुश्किल होता है। जी सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी, क्योंकि हम खासकर महिलाओं की अस्मिता की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उन्हें हाशिए पर धकेलने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता क्या संविधान है, संविधान में तमाम हक अधिकार है, चाहे महिला एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही है, लेकिन विडंबना है कि जब उनके हक अधिकारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो पुरुष वर्चस्व है
वो स्थापित हो जाता है और वो चुपचाप से महिलाएं मुंह बंद करके बैठ जाती, आवाज नहीं उठाती। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या इस तरह से महिलाएं अपनी अस्मिता या राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो अपने अस्तित्व को बचा पाएंगी? देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही है। और जो महिलाएं जय श्री राम का नारा लगा रही हैं कल जो है, तो मैं उनसे ये चाहूँगा कि आप जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है, जिसको आरएसएस मानने से इनकार करती है, हिंदू लोग जो है मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र बन जाए। और साफ साफ आपको ये सुनाई पड़ता है कि वो चाहते हैं कि इस देश में मनुस्मृति लागू हो। हिंदुओं का जो संविधान है, हिंदुओं का संविधान है, ऐसा जो है वहाँ पर जो मनु मंदिर है मनाली में, वहाँ लिखा हुआ है जी। कि विश्व का सबसे पहला संविधान करके, मतलब बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकी हुई है। तो मैं एक बात कहूँगा कि हे नारी, तू एक काम करना कि तू अब संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं उनको लेने से इनकार कर देना। तू अध्यापक मत बनना, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज मत बनना। तू जो है ये जाके ढूंढना, मनुस्मृति पढ़ना, मनुस्मृति में देखना कि तुम्हें क्या बनने का अधिकार मिला है। मनुस्मृति तुम्हें जब ये कहती है कि एक महिला को बचपन में अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, जवानी में अपने पति के अधीन रहना चाहिए और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए, तो यहाँ से मालूम पड़ जाता है कि तुझे कोई अधिकार है ही नहीं। ना तू अध्यापक बन सकती है, चपरासी भी नहीं बन सकती है मनुस्मृति के हिसाब से। तो सिर्फ घर में रहकर चौका बर्तन कर सकती है, और चौका बर्तन करते करते अगर तेरे पति की मृत्यु हो गई गलती से, तो तुझे सती करने का भी प्रोविज़न हिंदू धर्म में है। तुरंत जो है तैसी तेरी मांग का सिंदूर मिटा, वैसी तू जो है चिता पर बैठेगी साथ में उसके, और वहाँ से बच गई तो तेरी ज़िंदगी इतनी झंझुम होने वाली है, तुझे ना मेंटेनेंस का अधिकार है, ना तुझे दूसरी शादी करने का अधिकार है, तुझे कोई अधिकार ही नहीं है। तो एक बार जो है सोच के जरूर देखना, जो भी जय श्री राम नारा लगा रही हैं महिलाएं, वो सोच के जरूर देखना और पढ़ना। संविधान को साइड में रख दो। जितने भी आज तू जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी अधिकार से जी रही है, जितनी स्वतंत्रता जी रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है या अच्छे मकान रह रही है, अच्छा पति मिला है, पढ़ लिख रही है, वो सारे अधिकारों को एक बार साइड में कर देना। आप रामायण उठाना, महाभारत उठाना, मनुस्मृति उठाना और उसमें खोजना, ढूंढना उसमें कि तुम्हारे लिए कौन से अधिकार हैं जिसके जरिए तुम जिंदगी जी पाओगी। जब तुम्हें पता लगेगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी, अपने बच्चे और अपनी बीवी की कुर्बानी देकर तुम्हारे लिए जो है क्या करके दिया है, थोड़ा अगर एहसास हो जाए, थोड़ी सी जो है कृतज्ञता प्रकट कर लेना, बाबा साहब का नाम ले लेना और बाबा साहब के संविधान के प्रति जो है थोड़ी आस्था प्रकट कर लेना, और ये जय श्री राम का नारा लगाना तुरंत प्रभाव से बंद कर देना।